नमस्कार। देश की युवा पीढ़ी को बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिनेश कुमार सिहाग जेईसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन कैलकुलेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैथ्स में जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही कैलकुलेशन का क्या है रोल भी है। कैलकुलेशन को क्या है अब आसान बनाने के लिए कुछ क्या है 10-15 टाइप के क्या है अप्रोचेस हैं, उनको वन बाय वन अपन क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो उनमें से कुछ क्या मल्टीप्लाई करने की है, कुछ स्क्वायर निकालने की हैं। तो आज अपन जो स्क्वायर करने के लिए जिन अप्रोचेस की ज़रूरत है उन पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। स्क्वायर भी कहाँ तक 150 तक की संख्याओं के स्क्वायर्स। अब इन कैलकुलेशन वाली जो ये अप्रोचेज हैं इनको सीखने के लिए भी क्या है कुछ बातें अपन को पहले से आनी चाहिए। और वो बातें क्या क्या हैं, एक तो एक स्टूडेंट को 1 से 30 तक टेबल्स पहाड़े जो हैं वो सटीक याद होने चाहिए। 1 से 40 तक स्क्वायर्स क्या होने चाहिए कंप्लीट याद होने चाहिए। और 1 से 20 तक के क्यूब्स जो घन हैं वो 1 से 20 तक, वर्ग हैं वो 1 से 40 तक और पहाड़े 1 से 30 तक। उसके बाद क्या है इन अप्रोचेस को अपन क्या है अच्छे से क्या है लर्न करेंगे और फिर इनको अप्लाई करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आज अपन क्या करेंगे 150 तक की संख्याओं के स्क्वायर निकालने की जो अप्रोचेस हैं वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन क्या 100+ वाली संख्याएं जो हैं उनकी अप्रोच है क्या रहेंगी वो अपन देखते हैं। जैसे 100 के बाद अपन 101 से स्टार्ट करते हैं। 101 का स्क्वायर मान लो अपन को निकालना है तो क्या करना है बेटा, ये देखिए संख्या 100 से कितनी एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा है तो 1 का स्क्वायर 2 अंक में लिख दीजिए कितना 01। और दूसरा काम क्या करना है 101 में 1 ऐड कर दो। 101 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 102 यही क्या हो गया 101 का स्क्वायर बन गया। मान लो 102 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है अपन को 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 डिजिट में लिखनी है, 2 अंकों में लिखना है 04 और 102 में 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 104। 103 का स्क्वायर मान लो अपन को निकालना है तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में कितना होगा 09 और 103 में 3 ऐड करो 106 मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर बोलिए 16, ये तो पहले से ही 2 डिजिट में है तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 104 में 4 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 108 16। 106 का मान लीजिए स्क्वायर निकालना है तो ये 6 एक्स्ट्रा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 106 में 6 ऐड करिए कितना हो जाएगा 11236 अपना स्क्वायर बन जाएगा। मान लो 109 का स्क्वायर निकालना होता तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर अपन जानते हैं 81 और 109 में 9 ऐड करेंगे तो 118 118 स्क्वायर बन गया। 110 का स्क्वायर निकालने के लिए कोई अप्रोच की जरूरत नहीं है। 11 का अपन जानते क्या होता है 121 और 0 का स्क्वायर वाले मोड में 00। 120 का निकालना है तो 12 का अपन जानते हैं 144 और 0 का 00। 100 मान लो 140 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना 14 का निकाल लो 196 और 00 लगा दीजिए। बात आए यदि 111 का स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है 100 से कितना एक्स्ट्रा है 11 एक्स्ट्रा है तो 11 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना 121। अब अपन यहाँ तो बात कर रहे थे 2 अंकों की, 11 का स्क्वायर कितना आ गया 3 अंकों में आ गया। 11 का स्क्वायर कितना है 121 है तो इसके क्या काम में लेने हैं, इसके सिर्फ 2 अंक काम में लेने हैं। कौन 21 और 111 में 11 ऐड करो क्या होगा 122 आएगा। तो अब करना क्या है अपन को ये तो 2 ही अंकों में लिखना, इस एक को आगे क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 123 21 बन जाएगा। क्या किया मैंने देखो 11 का स्क्वायर किया 121 और 111 में 11 ऐड किया 122, इस एक को आगे भेज दिया अपन 123 21। इसके तो लास्ट के 2 ही डिजिट काम में अपन को लेने हैं। जैसे 112 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना 12 का स्क्वायर 144 और दूसरा स्टेप क्या करना है इसमें 12 ऐड करो क्या हो जाएगा 124, इस एक को आगे भेज दीजिए कितना हो जाएगा 125 44। मान लो 113 का स्क्वायर करने अपन जा रहे हैं तो 113 का स्क्वायर क्या होगा 13 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना 169 तो उसका खाली 69 लिखिए, एक क्या आएगी कैरी आ जाएगी। और 113 में 13 जोड़ो 126 और 126 में 1 ऐड करेंगे तो 127 आ जाएगा। 114 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे अपन 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 का 96 लिखिए, एक हासिल आएगी इसमें 14 ऐड करिए 128 और एक और आगे भेज दो 129 96। मान लो 118 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 18 का स्क्वायर जानते हैं अपन 324 होता है तो 24 लिख दिया, हासिल कितनी 3 और इस 118 में 18 ऐड करो क्या होगा 136 आएगा और 136 में अपन 3 और ऐड कर देंगे तो क्या 13924 बन जाएगा। अब जहाँ तक अपन को याद है सीधे याद है, यदि 40 तक याद है तो अपन 140 तक के निकाल सकते हैं, 30 तक याद है तो 130 तक के निकाल सकते हैं। मान लो 124 का स्क्वायर निकालना आया तो ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है 24 एक्स्ट्रा है तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 तो इसका 76 लिखेंगे 5 क्या आएगी हासिल आ जाएगी। इसमें 24 ऐड करो क्या होगा 148 और 148 में 5 ऐड करेंगे तो 153 15376। मान लो
136 का स्क्वायर निकालना है। तो अपन 36 का स्क्वायर जानते हैं ना, कितना होता है 1296 होता है। तो 96 क्या आ जाएगा अपना लास्ट के 2 डिजिट और 12 कैरी आ जाएगी। 136 में 36 जोड़ो क्या होगा, 136 में 36 जोड़ेंगे 172 और 172 में 12 और जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 184 96। यहाँ तक अपन क्या 140 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं इस अप्रोच का क्या करके उपयोग करके। यदि 100 से नीचे वाली संख्याओं की बात चले तो क्या करना है, जहां अपन क्या कर रहे हैं जोड़ने वाला कारनामा कर रहे हैं वहां क्या कर देंगे अपन उस संख्या में से उतना ही माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, जैसे 99 का मान लीजिए अपन को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पहला कारनामा क्या करना है अपन को, ये देखिए 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर वही 2 डिजिट में लिखे कितना 01 और 99 में से 1 कम कर दो क्या हो जाएगा 9801। क्या किया अपन ने, देखिए ये 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिखा 01 और 99 में से 1 और कम कर दिया 9801। 98 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना 04 और 98 में से ही 2 और कम कर दो क्या हो जाएगा 9604। मान लो 97 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम हुआ है 3 कम हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना 09 और 97 में से 3 और कम करें तो 9409। 90 मान लो 94 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, कितना कम है 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर अपन जानते कितना 36 और 94 में से क्या कर दीजिए 6 कम कर दीजिए। 94 में से 6 कम करें तो आप जानते हो क्या आएगा 888836 अपना स्क्वायर बन जाएगा। मान लीजिए अपन क्या कर रहे हैं 91 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 91 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना 81 और 91 में से यदि 9 लेस करेंगे तो क्या होगा 821 91 का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। मान लो ये 90 से कम आ गया, जैसे 88 का स्क्वायर अपन को निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 के क्या लिखने हैं लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, एक क्या रखना है हासिल रखना है, और 88 में से क्या करना है 12 लेस करना है। 88 में से यदि 12 घटाएंगे तो क्या आता है 76 आता है, और 76 में 1 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 77 7744 इसका स्क्वायर बन गया। मान लो 83 का स्क्वायर करना है, तो 83 अपन जानते हैं 100 से कितना कम है 17 कम है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो उसको 89 लिखो 2 हासिल बन जाएगी। 83 में से 17 को क्या करिए माइनस करें, क्या आएगा 66 आएगा, और 66 में 2 ऐड कर दो 6889। मान लो ये 78 का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 से कितना कम है 22 कम है ना, तो 22 का स्क्वायर बन जानते हैं 484 होता है 484 होता है, तो उसका 84 लिख देंगे, 4 क्या बन जाएगी हासिल बन जाएगी। और 78 में से जब अपन 22 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 56 आएगा, और 56 में 4 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए 6084 अपना क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं 100 से ज़्यादा वाली या 100 से कम वाली संख्याओं का उपयोग करके इस तरह के स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब जैसे ये 100 के आसपास के पैटर्न हैं, वैसे क्या है 50 के आसपास वाली संख्याओं के भी क्या है पैटर्न है। उनके लिए अपन क्या करेंगे वो देखिए, जैसे मान लीजिए अपन को क्या करना है 51 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या याद रखना है वही देखना कि 50 से कितना एक्स्ट्रा है। ध्यान दो 51 50 से कितना एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा है, तो वही 1 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में कितना 01। अब दूसरा कारनामा क्या करना है, वहां अपन क्या कर रहे थे डायरेक्ट संख्या में जोड़ देते या संख्या में से घटा देते थे। यहाँ क्या करना है अपन को एक ऐड तो करना है, लेकिन वो किस में ऐड करना है 25 में ऐड करना है। 25 प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे, 2 काम करने 25 प्लस 1 क्या होगा 26, और 2601 अपना क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा। वापस देख लो क्या किया 51 का स्क्वायर करना है, तो ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा 1 ज़्यादा, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखा कितना 01। एक काम ये किया, दूसरा काम किया ये 1 एक्स्ट्रा है तो अपन ने 25 में क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो 2601 अपना स्क्वायर बन गया। मान लो 52 का स्क्वायर करना है, तो आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे। और अब और क्या करना है जो 2 एक्स्ट्रा है इसको 25 में और ऐड कर दो 25 प्लस 2, ये 2 स्टेप अपन को करनी है। और अब सटा के लिख दे 04 और ये 27। मान लो 56 का स्क्वायर करना है, तो अपन जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना है 2 डिजिट में आएगा, तो सीधा क्या लिख दो 36 लिख दो, और 25 में 6 ऐड करिए, 25 में 6 ऐड करें तो क्या आएगा 31 स्क्वायर बन जाएगा। मान लो 59 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना होता है 81 होता है, और 25 में क्या कर दीजिए 9 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3481 अपना स्क्वायर बन जाएगा। मान लो यही आ गया किसका 62 का क्या करना हो स्क्वायर करना हो, तो क्या करेंगे अपन, आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे 2 अंकों में कितना, वैसे तो 144 होता है लास्ट के 2 अंक 44, और एक क्या बन जाएगी कैरी बन जाएगी। अब क्या करना है
यहाँ ये 50 से 12 ज़्यादा है तो अपन को 25 में 12 जोड़ना है। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 37, और 37 में एक और ऐड कर देंगे। वैसे तो अभी तक अपन ये कर रहे थे कि ये 12 का स्क्वायर 144 आया, अपन ने इधर क्या किया था 25 में 12 ऐड करने, ये 2 स्टेप थे। तो ये 37, ये 144, तो यहाँ क्या लिखना है, लास्ट के 2 ही डिजिट लिखने हैं, एक को क्या कर देना है आगे भेज देना है। 3844 अपना क्या बनेगा स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मान लो 64 का स्क्वायर निकालना है अपन को, क्या करेंगे 25 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, सॉरी 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 ज़्यादा तो 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 का 96 लिखेंगे, एक क्या आएगी हासिल आएगी। और अब क्या करना है 25 में 14 ऐड करिए, 25 में 14 ऐड करें तो क्या आएगा 39 आता है, और 39 में एक और ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 40, 96 आ जाएगा। मान लो ये 67 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो आप देखिए 25 से कितना 50 से कितना ज़्यादा है 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना 289 का 89 लिखिए, हासिल कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और 25 में 17 ऐड कर दो, 25 में 17 ऐड यदि अपन करेंगे तो 42 आता है, और 42 में 2 और ऐड कर दो 4489 अपना स्क्वायर बन जाएगा। मान लो 73 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसका 29 लिखेंगे 5 क्या आ जाएगी हासिल आएगा। अब 25 में 23 ऐड करिए, 25 में 23 जब जोड़ते हैं तो क्या आएगा 48, और 48 में क्या कर दीजिए 5 और ऐड कर दो 5329 अपना क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ये 50 से लेकर क्या है 75 तक की संख्या में स्क्वायर निकालने तो अपन इसका क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं। अब 50 से कम वाली जो संख्याएं हैं उनके लिए अपन क्या करेंगे बेटा वो देखते हैं। कारनामा ऐसा ही रहेगा, बस जहां क्या किया अपन ने प्लस किया वहां क्या कर देंगे माइनस करते हुए चले जाएंगे। जैसे 49 का स्क्वायर आ गया, तो आप देखिए 50 से कितना कम है 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए कितना 01, पहला काम ये किया। अब अपन को एक और माइनस करना है, लेकिन एक को माइनस किस में से करेंगे 25 में से करेंगे, तो 25 में से 1 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 2401 अपना स्क्वायर बन जाएगा। मान लो आप 48 का स्क्वायर कर रहे हो तो 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना लिखिए 04, और 25 में से 2 कम कर दीजिए कितना हो जाएगा 2304। मान लो 46 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये 4 कम है 50 से, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 25 में से 4 और कम कर दो 2116। मान लीजिए 43 का स्क्वायर करना होता तो 50 से कितना कम है 7 कम, तो 7 का स्क्वायर लिखिए कितना 49 लिखिए, और 25 में से 7 क्या कर दो माइनस कर दो 1849। 42 का स्क्वायर होता तो 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट में लिख दिया 2 डिजिट में ही है, और 25 में से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा 1764। ये 40 तक से 50 तक के स्क्वायर अपन क्या इस अप्रोच का उपयोग करके निकाल सकते हैं। 50 से 75 तक प्लस करके, बाकी 100 से 140 तक जाना है तो आप 100 प्लस वाली अप्रोच का यूज़ करिए, और 75 से 100 तक है उसमें क्या कर सकते हैं अपन 100 माइनस वाली अप्रोच का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्या है सिंपली जैसे अपन ये स्क्वायर करें कहाँ से कर रहे हैं अपन, जैसे देखो अपन 56 का स्क्वायर कर रहे हैं, ये आया कहाँ से वो देखिए एक बार, ये है क्या बेसिकली 50 प्लस 6 का स्क्वायर ही तो है। आपने सुना होगा मैथ्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यदि अपन 56 का स्क्वायर मान लो कर रहे हैं तो क्या है 50 प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 50 गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या है 2500, ये कितना है 600, और ये 36। अब अपन को क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं तो 2500 लिखते हैं, 600 लिखते हैं, और 36 लिख देते हैं। अब देखिए ये 00 ये 00, तो ये 36 तो सीधा सीधा आ गया, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, और 25 में क्या ऐड कर दिया 6 ऐड करवा लिया 31। अभी 25 में ऐड क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे अपन जब 50 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या बना 25 तो बन रहा है, तो ये डिजिट हमेशा किस में जुड़ेगी 25 में जुड़ जाएगी। इस तरीके से क्या अप्रोच बनी हुई है। माइनस वाले में क्या कर देते हैं इसी में से माइनस कर देते हैं, ऐसे ही वो 100 वाली अप्रोच क्या करी गई है बनाई गई है। तो 50 और 100 बेस पे आप इस तरीके से कर सकते हो। एक जनरल तरीका भी है जिसमें अपन क्या है 50 और 100 बेस के बजाय डायरेक्ट उस संख्या की 10th डिजिट का उपयोग करके सोल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बेस ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आप 74 का क्या कर रहे हो स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या करना है इसमें अपन 50 और 100 के लिए बात नहीं करें, सिंपली डायरेक्ट इन 2 डिजिट से ही अपन फाइंड आउट करेंगे। पहला काम अपन को क्या करना है 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 16 की क्या लिखिए यूनिट डिजिट लिखिए, 16 का क्या है 6 लिखेंगे और 1 हासिल। इस बार वो 2 अंकों वाली अप्रोच का उपयोग नहीं करना है,
4 का स्क्वायर 16 का 6 लिखना, 1 क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28, और 28 का क्या कर दीजिए, डबल करिए। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और डबल करिए। 7 चौका 28, डबल करेंगे 56। 56 में 1 आप ऐड करिए तो कितना होगा 57। 57 का 7 लिखेंगे और 5 क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। फिर क्या करना है, 7 का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में क्या कर दीजिए, 5 को ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 5476 अपना क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, 16 का 6, 1 क्या आ गई, कैरी आ गई। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 28 का डबल करेंगे तो 56, और 56 में 1 ऐड करते ही 57। 57 का 7 लिखा, 5 कैरी। लास्ट स्टेप क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49 और उसमें 5 कैरी ऐड कर दो 5476। जैसे दो एक और एग्जांपल अपन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी चीज़। जैसे मान लो 83 का अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है, कोई कैरी आएगा ही नहीं तो सीधा 9 लिख दिया। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 का डबल 48 होता है तो 48 का क्या लिख दीजिए 8 लिख दीजिए, और हासिल कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर बन जाता है 64 होता है, 64 में 4 ऐड कर दो 688 9 अपना क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मान लीजिए यही 86 का स्क्वायर होता तो क्या करना है, 6 का स्क्वायर देखिए 36, 36 का क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 3 क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो 48, 48 का डबल 96, और 96 में आप 3 ऐड करें तो क्या आएगा 99, 99 का 9 लिख दिया और 9 क्या हो गई, कैरी हो गई। अब आप वापस 8 का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर 64, 64 में जब अपन 9 ऐड करेंगे, 64 में 9 ऐड करते ही क्या आएगा बोलिए 7396, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप दो अंकों की कोई भी